जय हिंद कैडेट्स माई सेल्फ विजय वेलकम्स टू ऑल ऑफ यू एट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ A2S डिफेंस एकेडमी। दोस्तों, मैं विजय आप सभी का A2S डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग एडवर्ब को कंटिन्यू करने वाले हैं। टुडे सेशन, आज का जो सेशन है हमारा वो एडवर्ब का नेक्स्ट क्लास है और एडवर्ब को नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि और क्या इसके रूल्स हैं इंपॉर्टेंट, जो हमारे डिफेंस एग्जामिनेशंस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं हम लोग जो भी कंटेंट देख रहे हैं, कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, वो सारे कंटेंट डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सेलेक्ट करके चल रहे हैं ताकि आगे आने वाले एग्जाम में NDA, CDS, एयरफोर्स XY और आपका FCAT है, जो भी जितने डिफेंस के क्लासेस एग्जामिनेशंस हैं, सभी क्लासेज में हम लोग इस बात का ध्यान रखते हैं कि सभी डिफेंस के पर्पज से हो, सभी डिफेंस के एग्जाम में हमारे काम आए, यूजफुल हो। तो आज के इस सेशन में हम लोग एडवर्ब को क्लास 3 लेक्चर 3 देखने वाले हैं। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करते हुए अपने क्लास को आगे रीओपन करते हैं। तो आइए आज क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास है एडवर्ब 3। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग ये देखने वाले हैं कि अगर किसी एक सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस या एडवर्ब ऑफ टाइम एक साथ आ जाए तो उनका सीरीज क्या होगा, उनका क्रम क्या होगा, उनका ऑर्डर क्या होगा। बिकॉज यहां से भी क्वेश्चन पॉसिबिलिटी रहती है बनने की कि अगर उनका ऑर्डर हमें पता हो जाए कि पहले प्लेस आएगा कि पहले मैनर आएगा कि पहले टाइम आएगा, कौन सा फर्स्ट आएगा, फिर सेकंड आएगा, फिर थर्ड आएगा, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग बिल्कुल स्टार्ट करते हैं अपने आज के रूल को। और आज का रूल जो है हमारा वो देख लीजिए क्या है, ध्यान दीजिए। यह है कि सामान्यतः किसी भी सेंटेंस में, जनरली इन अ सेंटेंस, the series of manner, place plus time का प्रयोग किया जाता है, का प्रयोग किया जाता है। क्या देखा हम लोगों ने? सामान्यतः अगर एक सेंटेंस में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर को, प्लेस को, टाइम को यूज करना हो तो उनका जो सीरीज होगा उसमें याद रखना है हमें कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मैनर, उसके बाद प्लेस लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, टाइम। उसके बाद क्या लिखने वाले हैं, टाइम। आइए सेंटेंस हम लोग एक देखते हैं। जैसे हमने कहा कि सालू भारती sang a song there beautifully yesterday। हमने एक सेंटेंस ये लिखा, ठीक है। फिर सेंटेंस में लिखा कि सालू भारती sang a song yesterday ब्यूटीफुली देयर। हमने एक सेंटेंस ये लिखा, ठीक है। आइए एक सेंटेंस और लिखते हैं। और क्या लिखते हैं कि सालू भारती sang a song
ब्यूटीफुली देयर यस्टरडे। कितना प्यारा सेंटेंस हम लोगों ने लिखा 3 टाइम्स। क्या लिखा कि सालू भारती sang a song yesterday beautifully there। ठीक, इसमें फ्रेंड्स क्वेश्चन इस तरह से बनता है एरर के केस में कि यहां पर कर देगा ए, ठीक है, ये बी, ये सी और डी पर हो जाएगा नो एरर। इस तरह केस में ये यहां पर कर दिया ए, ठीक, ये बी, ये सी और डी पे नो एरर। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा ए, बी, सी और डी पे नो एरर। फ्रेंड्स बहुत ध्यान से आप इसको समझिएगा क्योंकि ये बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है, रूल है। आप इसको अगर ध्यान से समझेंगे तो लाइफ टाइम में कभी आपको इसे समझने में या क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पर मैं जो भी आपको कंटेंट बता रहा हूँ बहुत ही सोच समझकर ऑथेंटिक चीज़ें यूज करके बता रहा हूँ, इसलिए वो एकदम सीधे आपके एग्जाम में आने वाला है। तो जो आपको कन्फ्यूजन कभी क्रिएट ना होने दे वो मैं कॉन्सेप्ट लेकर चल रहा हूँ। तो आइए ध्यान से हम लोग देखते हैं और समझते हैं। अभी मैंने आपसे ये डिस्कस किया और मैंने आपको ये बताया कि जब भी मैनर, प्लेस और टाइम सेंटेंस में आ जाए तो हमेशा पहले मैनर लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लेस लिखते हैं, देन जाकर के लास्ट में टाइम लिखते हैं। तो आप जरा देखें सेंटेंस में, देखें ये क्या लिखा हुआ है प्लेस, ये क्या लिखा है मैनर, ये क्या लिखा है टाइम, अर्थात ये गलत है। पीएमटी में लिखा है, जो गलत है ये इनकरेक्ट है, आंसर लगा देंगे सी। क्या लगा देंगे सी। लेकिन अगर नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें तो यहां पर आप देखिए क्या है, ये देखिए स्टर्डे क्या है, ये टाइम है, ब्यूटीफुल क्या है दोस्तों मैनर है, और देयर क्या है प्लेस है। तो टी पहले आ गया जबकि पहले मैनर होना चाहिए, ये भी गलत है, इसलिए ये भी गलत, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे सी। लेकिन फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन में नीचे देखिए क्या है कि देखिए ये है ब्यूटीफुली, और ब्यूटीफुली क्या होता है मैनर, वेरी गुड। ये है देयर, देयर क्या है प्लेस, और ये है स्टर्डे, ये क्या है टाइम। यानी अगर हम देखें तो हमारा सीरीज ये बनकर आ गया m प्लस पी प्लस टी। और ये अभी हमने पढ़ा है कि यदि किसी भी एक सेंटेंस में हमें एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम को यूज करना हो तो उनका सीरीज होगा मैनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। तो ऊपर देखें ये दोनों में डिसऑर्डर था, वो गलत था, लेकिन ये ऑर्डर करेक्ट है, ये सही लिखा है, इसका आंसर लगा देंगे नो एरर, क्योंकि इस सेंटेंस में कोई एरर, कोई गलती नहीं है। जब किसी भी सेंटेंस में मैनर, प्लेस और टाइम को एक ऑर्डर में यूज करना हो तो उनमें सबसे पहले हम लोग मैनर लिखते हैं, फिर उसके बाद प्लेस लिखते हैं, देन लास्ट में टाइम लिखते हैं। क्लियर? तो ये आप इसका जो है एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आइए अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन इसमें ये आने वाला है कि जैसे अगर आपको मैनर लिखना था, ठीक है मैनर लिखा, प्लेस लिखना था प्लेस लिखा, टाइम लिखना था टाइम लिखा, 3 थे तो ऐसा सीरीज बन गया। लेकिन अगर 3 ना आकर के कोई 2 आ जाए, क्या हो जाए, कोई एक गायब हो जाए, मिस हो जाए, इसमें से मैनर प्लेस टाइम में से कोई एक मिस हो जाए, कोई 2 ही एडवर्ब्स आ जाए, तब उनका सीरीज क्या होगा। तो बहुत आसानी से हम लोग इजी वे में निकाल लेंगे। क्या, अगर कभी सेंटेंस में मैनर और प्लेस रहेगा तो सीरीज फ्रेंड्स बन जाएगा क्या, मैनर प्लस प्लेस का, ठीक है। यदि सेंटेंस में प्लेस प्लस टाइम लिखा होगा तो क्या बन जाएगा, प्लेस प्लस टाइम का, ठीक है। मैनर प्लस प्लेस हो गया, प्लेस प्लस टाइम हो गया। हाँ, अगर कभी सेंटेंस में मैनर और टाइम लिखा हो तो क्या लिख देंगे, मैनर प्लस टाइम का, मैनर प्लस टाइम का। ये अब आप समझते हैं एक चीज कि हम लोग ये बोल सकते हैं एम पी प्लस टी, तो हम ये आसानी से कह सकते हैं कि एम पी टी, क्या बोल सकते हैं एम पी टी, या हम ऐसे बोल दें एम पी में टी, क्या बोल दें एम पी में
टी। अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो इस सीरीज कभी आपको मिस नहीं होगा, कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, अब 2 में है तो पहला क्या बन जाएगा, एम प्लस पी बन जाएगा, दूसरा क्या बन जाएगा, पी प्लस टी बन जाएगा, तीसरा क्या बन जाएगा, एम प्लस टी बन जाएगा। अगर कभी दोस्तों किन्हीं 2 एडवर्ब्स को यूज करना हो तो हम सबसे पहले माइनर 2 में यूज करना है, पहले माइनर प्लस प्लेस का शेयर यूज करेंगे, फिर प्लेस प्लस टाइम को यूज करेंगे, फिर माइनर प्लस टाइम को यूज करेंगे। जैसे आइए एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे आपने कहा यू डांस्ड, यू डांस्ड एयर, और यहां लिख दिया मैंने केयरफुली। क्या लिख दिया, केयरफुली। एक सेंटेंस ये लिखा, फिर इसी को मैंने लिखा यू डांस्ड केयरफुली हियर। अब इसमें हमको जस्टिफाई करना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है, तो या एरर में बना देते हैं। एरर में देखिए ये हम लोग कर दिया ए बी सी और डी में कह दिया हमने नो एरर। क्या बोल दिया, नो एरर है। ये ए, ये बी, ये सी, यहां पर कह दिया हमने नो एरर। अब हमें इसको एरर फाइंड आउट करना है, तो आइए दोस्तों देखते हैं कैसे। चलिए अब देखिए ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, वेरी गुड। ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। अब देखिए हेयर क्या है, प्लेस है, और केयरफुली क्या है, माइनर है। पी प्लस एम का पेयर है, कहीं नहीं है, ये गलत है, आंसर क्या लगा देंगे, सी। लेकिन यहां पर देखिए ये केयरफुली क्या है, माइनर है, ये क्या है, प्लेस है, एम प्लस पी का पेयर ये देखिए होता है, ये करेक्ट लिखा, इसलिए आंसर क्या लगा देंगे, नो एरर। जब भी कभी किन्हीं 2 का यूज करना हो तो बिल्कुल सीरीज याद रखना है, एम पी पी टी एम टी। क्या याद रखना है, एम पी पी टी एम टी। ठीक है, और 1-2 क्वेश्चन देखते हैं इससे। जैसे हमने कहा कि ऑल ऑफ देम हैव, ऑल ऑफ देम हैव प्लेड द मैच, हैव प्लेड द मैच, और यहां लिख दिया यस्टरडे। क्या लिख दिया, यस्टरडे, और यहां मैंने कर दिया देयर। एक सेंटेंस और यूज करते हैं, क्या, ऑल ऑफ देम हैव प्लेड द मैच। अब यहां कह दिया हमने देयर यस्टरडे। ठीक है, अब इस सेंटेंस में बनाते हैं। इसे हमने कह दिया क्या, ए द मैच को बी, ये बी, ये सी है, ये सी है, यहां पर लगा दिया नो एरर, नो एरर। आइए ध्यान से क्वेश्चन करते हैं। अब फ्रेंड्स जरा देखिए भाई, ऑल ऑफ देम हमारा सब्जेक्ट है, और ये क्या है, वर्ब है, ये द मैच क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर, ऑल ऑफ देम क्या है, सब्जेक्ट है, हैव प्लेड क्या है, वर्ब है, और द मैच हमारा ऑब्जेक्ट है। अब हमें फाइंड आउट करना है लास्ट में, तो देखिए यस्टरडे क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है, और देयर क्या है, प्लेस है। टीपी का रूल कहीं होता ही नहीं, ये गलत है, आंसर क्या लगा देंगे, सी। लेकिन यहां पर देखिए ये क्या लिखा है, पी, प्लेस है, ये लिखा है टी, तो पी प्लस टी का तो रूल होता है, सेकंड ही रूल है हमारा, ये करेक्ट है, सही है, आंसर लगा देंगे नो एरर। हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी 2 एडवर्ब्स का यूज रखना है तो वो हमेशा ऑर्डर में होना चाहिए, वो डिसऑर्डर में नहीं होना चाहिए। एरर में क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा, जहां पर एरर होगा वहां पर गलत लिख देगा, डिसऑर्डर कर देगा, और वही हमारा आंसर हो जाएगा। आइए एक और देखते हैं। हमने ये कहा वी आर हमने कहा वी हैव संग अ सॉन्ग।
असांग पैसेंसली लिख दिया हमने द लास्ट डे। फिर लिखा हमने कि वी हैव संग असांग द लास्ट डे पैसेंसली। ये ठीक। आइए इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसे लगाएंगे ए सांग तक बी, ये दोस्तों हो जाएगा सी यहां लगा देंगे नो इधर, यहां लगा देंगे नो इधर। आइए आंसर फाइंड आउट करना है, ध्यान से समझिए। अब दोस्तों देखिए ये क्या है, वी सब्जेक्ट है, वेरी गुड, वी सब्जेक्ट है। हैव संग वर्ब है, ये वर्ब है। असांग क्या है, ऑब्जेक्ट है। असांग क्या है, ऑब्जेक्ट। अब आ गए हमको मेन मुद्दे पर। तो देखिए पैसेंसली एडवर्ब ऑफ माइनर है और लास्ट डे आपका टाइम है। अब ये लास्ट डे टाइम है और ये क्या है, माइनर है। तो टीएम का रूल तो कहीं होता नहीं, ये गलत है, आंसर लगा देंगे सी। और एमटी का रूल होता है माइनर प्लस टाइम का, ये करेक्ट है, आंसर लगा देंगे इसका नो इधर। क्या लगा देंगे इसका आंसर, नो इधर। तो जब भी हमें एक सीरीज के रूप में एडवर्ब को यूज करना हो तो 3 एडवर्ब्स आपको ऑलवेज याद रखना है, एडवर्ब ऑफ माइनर, एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम। इनका हमेशा ऑर्डर होता है एमपी में टी, क्या, माइनर प्लस प्लेस प्लस टाइम। इसमें कोई भी एक इधर उधर होगा, अपना स्थान प्लेस चेंज करेगा तो सीधी बात है, आप जान लीजिएगा कि वहां पर ये डिसऑर्डर हो गया, वहां पर क्या हो गया दोस्तों, ये गलत हो गया। ये एडवर्ब का बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रूल्स माना जाता है, बट इसमें है कुछ नहीं। अगर आप इजीली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आप ये देखेंगे कि एमपी में टी याद रखेंगे तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन, भ्रम, डायलेमा होगा ही नहीं, दुविधा होगा ही नहीं कि क्वेश्चन में कैसे क्या पॉइंट है। तो आइए इसके आगे फिर आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ठीक। आइए ध्यान से आगे देखते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इसके हम लोग। जैसे एक क्वेश्चन इस तरह से बना कि यू बीटन अ काऊ, यू बीटन अ काऊ, यू बीटन अ काऊ, और यहां हमने लिख दिया कि यस्टरडे और यहां मैंने कर दिया आउटसाइड। ठीक, फिर इसी को देखा, यू बीटन अ काऊ आउटसाइड यस्टरडे। अब बहुत आसानी से आपको ये फाइंड आउट कर लेना होगा कि कौन सा सेंटेंस हमारा करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक, तो यहां पर जरा देखें, ये क्या लिखा है, टाइम, और ये क्या लिखा है, प्लेस। टीपी का कोई रूल ही नहीं होता, ये गलत है सेंटेंस। अब यहां पर देखिए आउटसाइड क्या है, प्लेस है। ठीक, यस्टरडे क्या है, टी है, टाइम है। पी प्लस टी का रूल होता है, यस होता है, ये करेक्ट है। आंसर इसका क्या लगाएंगे कि सेंटेंस हमारा करेक्ट है। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने आज के सेशन में एडवर्ब के कॉम्प्लिकेटेड रूल, ऑर्डर ऑफ माइनर, प्लेस प्लस टाइम को देखा कि 3 हो तब कैसे यूज करेंगे, कोई 2 आ जाए तब कैसे यूज करेंगे और किस तरीके से हम लोग उसको याद रखेंगे। हमेशा याद रखना है एमपी में टी। और इसका आइए मैं एक ट्रिक समझा देता हूं आपको जो लाइफ टाइम काम देगी, कभी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होने पाएगा। एक ट्रिक के साथ सेशन को फिनिश करेंगे। देखिए क्या है दोस्तों, मैंने ये बताया एम प्लस पी प्लस टी।
आपको मैंने याद ही करवा दिया एमपी में टी। इसमें याद रखिएगा, चाहे 2 का पेयर हो और चाहे 3 का सीरीज हो, अर्थात चाहे 2 एडवर्ब को यूज करना हो माइनर प्लेस प्लस टाइम में से, चाहे तीनों को यूज करना हो। बस एक बात याद रखिएगा, जीवन में इसको नहीं भूलना कि जब भी कभी सेंटेंस में माइनर आएगा तो माइनर हमेशा शुरुआत करेगा, सबसे पहले आएगा, चाहे वो 3 में आए चाहे वो 2 में आए। और टाइम जब भी आएगा, टाइम हमेशा एंड करेगा, अंत करेगा, अंतिम में आएगा, चाहे वो 2 के पेयर में आए चाहे वो 3 में आए। माइनर जब भी सेंटेंस में आएगा तो स्टार्टिंग करेगा, पेयर की शुरुआत करेगा, और टाइम जब भी आएगा हमेशा वो लास्ट में आएगा। ये 2 बातें दोस्तों नहीं भूलना है, फिर इससे बनने वाला कोई भी क्वेश्चन चाहे जितना लॉन्ग हो चाहे जितना कॉम्प्लिकेटेड हो आपको परेशान नहीं करेगा। माइनर आएगा तो हमेशा शुरू में आएगा, पेयर की स्टार्टिंग में रहेगा, टाइम जब भी आएगा हमेशा लास्ट में आएगा, चाहे वो 3 का सीरीज हो चाहे वो 2 का पेयर हो। इसके बाद फिर आपको यहां पर कोई समस्या नहीं नजर आएगी। बस आज के लिए हम लोग दोस्तों इतना ही करते हैं। आप इसको पढ़िए, समझिए, रिवाइज करिए। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मैं कमेंट में बताइए, मैं आपको उसका सलूशन देने की भरपूर कोशिश करूंगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दें ताकि उनको भी एक अच्छे कंटेंट से क्वेश्चन मिल सके, पढ़ सके। और अगर आपको पढ़ने के बाद लगता है कि आपने अच्छा पढ़ा, बेहतर लगा, आपको पसंद आया, तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।